सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। जिन्होंने पहले हमारी वीडियो देखी है या जो आज देखेंगे या आगे भविष्य में भी जो देखेंगे, सबको नमस्कार। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, करीब 2 ढाई महीने हो गए। कई सारे पॉडकास्ट करने थे, बिहार चुनाव पे भी करने थे, पर हो नहीं पाए। आज भी मैं कोई पॉडकास्ट लेकर आपके पास नहीं आया हूँ, बस कुछ आपसे बातें करनी है, किसी अन्य विषय पर, किसी अपने के बारे में। हालाँकि अपना का तो क्या है, अगर कोई आपके घर में आपकी धोबिन जी जो हैं 42 साल से आपके कपड़े ले रहे हैं, तो वो भी आपकी अपनी हो गई। आपके ड्राइवर साहब अगर आपके यहाँ 25 साल से हैं, तो वो भी आपके अपने हो गए। आप किसी मकान में 20 साल रह गए, तो सभी आपके अपने हो गए। पर मैं जिस प्रसंग की बात करना जा रहा हूँ अभी, जिस बारे में बात करना वो तो सही में अपने हैं बिल्कुल, रिश्ते में भी अपने हैं, बिल्कुल अपने हैं। मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उनका कंसेंट नहीं लिया है और मेरी वजह से किसी को परेशानी हो, वो ठीक भी नहीं है। तो ये कहानी बिजली विभाग से जुड़ी हुई है, बिहार के ही एक जिले की है, पटना की नहीं है। ये कहानी ये है कि मेरे किसी अपने का एक मकान है। वो ऐसा है कि ग्राउंड फ्लोर पे 2 बीएचके है, 2 बेडरूम, हॉल और किचन, और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे 3-3 है। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर उनके अपने पास है, सेकंड फ्लोर तो मोस्टली लॉक ही रहती है। ग्राउंड फ्लोर पे वो किराएदार रखते हैं और किराएदार का पर्पस ये भी नहीं है कि बहुत किराया आए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम पहले क्या होता था कि घर में कोई रहता ही नहीं था, तो मतलब घर सुरक्षित रहे। एक कनेक्शन है और सब मीटर लगी है, उसी से नीचे किराएदार को बिजली जाती है। उनसे सब मीटर देख करके, उनकी रीडिंग देख करके उनसे बिजली बिल ले लिया जाता है। घर में एक 80 प्लस सीनियर सिटीजन है मेल, और एक और फीमेल है, वो भी उनकी वाइफ है, वो उनके नाम से ही कनेक्शन है, वाइफ के नाम से ही। वो भी 80 इयर्स अप्रोच कर रहे हैं। अभी तो और लोग भी हैं, पर 2-3 महीने पहले तक इनके अलावा कोई भी दूसरा एडल्ट नहीं था, कोई भी दूसरा मेल मेंबर नहीं था। कोई दूसरा एडल्ट नहीं, कोई दूसरा मेल मेंबर नहीं। 80 प्लस के एक जेंट्स है और उनकी वाइफ है जिनके नाम से कनेक्शन है, वो भी 80 अप्रोच कर रही हैं। अब ये मेरे इतने अपने हैं कि 2022-23 में 23 में मई में इनका मीटर प्रीपेड हुआ। जैसे आप जानते ही हैं बिहार में प्रीपेड मीटर चलती है अब। पहले आप रिचार्ज करो, फिर उससे आपको बिजली मिलती है। तो जिस दिन ये प्रीपेड हुआ, मैं वहीं पे था, और उसके बाद से आज तक ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं सुबह उठता हूँ, तो सबसे पहले इनका सीएन नंबर डाल के इनका बैलेंस चेक ना करता हूँ। ऐसे 4-5 और भी हैं, ये तो मेरे रिलेशन में बहुत क्लोज़ हैं, पर और 4-5 हैं, जैसे एक 90 प्लस के हैं, उनकी भी पहले लाइन कट जाती थी। मैं उनके साथ कभी-कभी बैठता हूँ सुबह में, तो वो अंकल की भी लाइन कट जाती थी, तो मुझे फ़ोन करते थे, तो मैंने सोचा कि अब बार-बार कट जाती है, तो मैं उनका भी चेक कर लेता हूँ। और जब मैं देखता हूँ कि स्थिति अब बैलेंस नीचे आ रही है, तो मैं उनका भी रिचार्ज कर देता हूँ। फिर बाद में वो मुझे पैसे दे देते हैं। एक और अपना मित्र है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो डिजिटल मोड में अभी अपने आप को ढाल नहीं पाया है, तो मैं उसका भी कर देता हूँ। तो ऐसे 4-5 मीटर हैं, तो मैं इनका भी डेली बैलेंस चेक करता हूँ। अब अचानक से क्या हुआ कि जनवरी में 1 तारीख से जो 125 यूनिट फ्री है, तो उसका क्या प्रोसेस है कि जब तक वो 125 यूनिट आपकी कंज्यूम नहीं होती है, तब तक आपके बैलेंस नहीं कटते हैं। पर मैंने देखा कि ये 1 तारीख से ही बैलेंस कटना शुरू हो गया। ये मेरे लिए रेड फ्लैग था बिल्कुल। मैंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, दूसरे दिन भी कटना शुरू हो गया। अब मेरे दिमाग में समझ में नहीं आई, मुझे लगा कि शायद उस जिला का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा। तो मैंने 1-2 लोगों का और वहाँ पता किया, तो सबकी वो 125 यूनिट वाली जब तक कंज़्यूम नहीं हुई थी, तो उनकी मीटर नहीं कट रही थी। तो मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, मैंने आस-पास अपने दोस्तों से ऐसे ही कैज़ुअली ज़िक्र भी किया था कि देखो यार, वहाँ कट नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हो। अचानक स फिर मैंने सोचा कि चलो अब जनवरी की जब फरवरी में बिल अपलोड होगी तभी मालूम चलेगा। हो सकता है बाद में काट लें, इकट्ठे एडजस्ट कर लें। फिर 8 जनवरी को रात में 9-10 बजे के आसपास मैं देखता हूँ कि
दिसंबर का जो बिल अपलोड हुआ है, अब इनकी जो एवरेज यूनिट जो गर्मी में रहती है, वो 800, 850, 900 यूनिट रहती है। मतलब टोटल मिलाकर, नीचे वाली सब मीटर और इनका अपना कंजम्पशन मिला करके। ये नवंबर और फरवरी में थोड़ी कम जाती है, क्योंकि नवंबर, फरवरी में ना तो हीटर चलता है, ना एसी चलता है। नवंबर में 396 यूनिट थी और दिसंबर में अचानक से ये 1540 यूनिट्स हो गए। ये मेरे समझ में नहीं आई बात। फिर मैंने अचानक एक जगह देखा कि अदर ड्यूज कर करके 41,000 लिखा हुआ है। हाँ, अभी तक प्रीपेड बैलेंस जो है वो 1600 रुपए प्लस में चल रहा था। और कोशिश यही रहती थी कि हमेशा वो बैलेंस 3000, 4000, 5000 प्लस में रहे, पर अभी वो 1600 प्लस में चल रहा था बिल जनरेट होने तक। फिर हमने देखा कि ये पिछले बिल से टैली जब किया, तो डीएस जो होता था श्रेणी, टाइप, वो इस बार एनडीएस हो गया। तो डीएस मतलब डोमेस्टिक सर्विस और एनडीएस मतलब नॉन डोमेस्टिक, जिसको कमर्शियल बोलते हैं। ये मैंने अंतर देखा और अदर ड्यूज 41,000 लिखा हुआ था। और फ्री यूनिट जो दिसंबर में मिले थे, जो शुरू के 4-5 दिन नहीं कटे थे, 5-6 दिन, तो वो भी फ्री हट चुके थे। तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि ये कनेक्शन कमर्शियल हो गया है। मैंने उन दोनों के मोबाइल पर ये सारी बातें मैसेज कर दी कि ये कमर्शियल हो गया है। अब किस कारण से हुआ, कल सुबह जाकर के आप बिजली विभाग में पता कर लीजिएगा। अब थोड़े देर और बीते, तो जो वो 1600 प्लस बैलेंस था, वो अचानक से 48,100 समथिंग माइनस में चला गया। मतलब करीब करीब 49,000 रुपया प्रीपेड मीटर को माइनस में कर दिया गया। आप कल्पना कीजिएगा यह चीज। अब ये 9, साढ़े 9 की घटना है। उसके बाद से मैंने जो 1912 है, वहां टोल फ्री पे भी मैंने फोन करके कंप्लेन कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आपका मीटर जो है ना, ये रॉन्ग मीटर रीडिंग है, आप जो बता रहे हो यूनिट, वो यूनिट हमसे मैच नहीं हो रहा है। यहां भी थोड़ी बात हमको अब समझ में आ गई। फिर मैंने मेल भी कर दिया। अच्छा, मैं सीजीआरएफ में लॉज इसलिए नहीं कर सका था कि सीजीआरएफ में आपको ओटीपी आती है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम है जो बिजली विभाग का। तो मैंने ये सब लॉन्च करके सब उनको भेज दिया, सारी डिटेल। 3-4 घंटे ऐसे चला, रात के 1 डेढ़ बज गए और मैं उनको मैसेज भेज रहा हूं दोनों को, तो वो दोनों पढ़ भी रहे हैं। तो मतलब मैं जाग रहा हूं तो वो भी जाग रहे हैं, ये मुझे समझ में आ रही है बात। खैर, मैं तो पूरी रात जागता ही रहा। सुबह मेरे दिमाग में जो बात आ रही थी कि इस कारण से हुआ होगा, वो भी मैंने उनको 5 बजे सुबह के आसपास रिकॉर्ड कर करके, अपने वॉइस रिकॉर्ड करके उनको भेज दिया। मैंने मैसेज इसलिए नहीं किया या कॉल इसलिए नहीं किया कि मैं देख ही रहा हूं कि बुजुर्ग लोग हैं और रात में 12, साढ़े 12, 1 डेढ़ तक मैसेज पढ़ ही रहे हैं और इतनी सर्दी है, तो वो उस समय तक जाग ही रहते, क्या पता अभी आंख लग गई हो। तो मैंने उनको मैं वॉइस रिकॉर्ड करके उनको भेज दिया कि ये घटना घटी होगी। अब हुआ क्या था, खैर क्या हुआ था मैं उससे पहले आपको और बताता हूं, तो और क्लियर हो जाएगा क्या हुआ था। फिर मैंने अपने एक दोस्त से बात की जिनका भांजा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, एसी, उस जिले में नहीं है। हमने कहा कि आप देखिए क्या हो सकता है, मतलब क्यों हुआ होगा, लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, मैंने वहां के इंजीनियर को फोन लगा दिया जहां का मामला है, ये नंबर लेकर के। ये 6:30-7 बज रहे होंगे सुबह में। इंजीनियर ने बात मेरे से बहुत अच्छे से की। मतलब मैंने सुबह 6:30-7 बजे ही फोन कर दिया था, तो मुझे ही बुरा लगा, तो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मैं इतनी सुबह आपको फोन करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्षमा प्रार्थी की कोई बात नहीं, आप बोलिए क्या बात है। तो मैं जब बताने लगा तो उन्होंने कहा कि आप नाम बताइए। मैंने कंज्यूमर का नाम बताया, जो लेडी हैं, जो 80 ईयर्स अप्रोच कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे पूरी बात बता दी, बताया कि उनको नोटिस भी दिया गया था
7 दिन तक कोई जवाब नहीं आया तो हमने ये कर दिया प्रोसेस के हिसाब से। अब हुआ ये था जो आप समझिए, अभी नीचे जो एक किराएदार रह रहे हैं, उनकी बाहर कहीं इंस्टीट्यूट चलती है, उसी शहर में, उस घर में नहीं। लेकिन उन्होंने वहां पे बोर्ड वोर्ड लगा रखे हैं। तो अब बोर्ड लगा रखे हैं तो बिजली विभाग वालों भाई साहब को लगा कि ये तो कमर्शियल है। उन्होंने मुझसे फोन पे कहा भी कि मुझे बहुत दिन से फोन जा ही रहा था कि ऐसे हो रहा है ऐसे, मतलब उनके जो लोग रहते हैं जो घूमते रहते हैं जो बताते हैं कि ये कमर्शियल है नहीं कमर्शियल है, मतलब समझिए कि इट्स अ वे ऑफ प्रीडेटर कैचिंग इट्स प्रे। तो मुझे फोन जा ही रहा था, मैंने नोटिस भेज करके ऐसा कर दिया। तो हुआ यही है कि उन्होंने जो बोर्ड वोर्ड लगा रखे थे ना, वो ऐसा लग रहा था कि यहीं पे वो इंस्टीट्यूट चलती है, जबकि आप जाकर के देखेंगे वो इंस्टीट्यूट वहां पे कुछ चल ही नहीं सकती। जो स्पेस है 2 कमरे का, और ऐसे भी जिस तरह के इंस्टीट्यूट की वो बात कर रहे हैं, ये ओपन स्पेस में ही चलेगी, फील्ड विल्ड चाहिए। अब आप बताइए, इन्होंने नोटिस दिया, नोटिस सर्व किया, जवाब नहीं संतोषजनक आया, तो इन्होंने उसको 49,000 रुपया माइनस कर दिया। अब आप बताइए, इस सर्दी में 75-77 प्लस लेडीज से वो, और जो नोटिस की लैंग्वेज रहती है उनको क्या समझ में आएगा? वो पढ़ेंगी, रख देंगे कि ठीक है बाद में मिल लेंगे, बात कर लेंगे, या जवाब दे देंगे, किसी को भेजेंगे अपने घर वाले को, या अभी सर्दी थोड़ी कम हो तो हम जाएंगे, या ये भी हो सकता है कि तभी वहां पे शहर में हो ही नहीं वो, ये इस विंटर वेकेशंस चल रहे हैं तो हो सकता है अपने बेटे के पास, बहू के पास, बेटी दामाद के पास, पोता के पास गई होंगी, नाती के पास। अब इनको तो वो एज अ प्रोसेस लीवे मिल गया, इन्होंने उसको 49,000 माइनस कर दिया। अब आप बताइए कि कितना बड़ा ये गुनाह था कि जिस पे 49,000 की पेनाल्टी लग जाए। और कह रहे हैं आप, जब मैंने कहा कि कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, कमर्शियल एक्टिविटी क्या है? जहां पे रेवेन्यू जनरेट हो, बोर्ड लगा दिया तो कमर्शियल एक्टिविटी हो गई। आप जाइए शहर में, देखिए कितने लोग के मकान के आगे लिखा होता है उनका नाम, नीचे में अधिवक्ता, वहां क्लाइंट भी आ रहे होते हैं, वहां तो रेवेन्यू जनरेट भी हो रही होती है। कहां कमर्शियल कनेक्शन कर रहे हैं? डॉक्टर्स का लिखा होता है, सीए लिखा होता है, कई सारे लोग हैं जो एमवे का काम या मोदी केयर का काम या फॉरएवर का काम घर से ही करते हैं, घर में ही उनके इन्वेंट्रीज रहती है। कहां कर रहे हैं उनका ये? और आप देखेंगे उनकी आंख के सामने ही हो रहा है, तब क्या उनके घूम घूम के लोग नहीं बताते हैं कि यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है? सॉफ्ट टारगेट चाहिए उनको, एजिंग लेडी, ओल्ड एज की लेडी, उनको चाहिए सॉफ्ट टारगेट। अच्छा, उनको ये भी पता था कि इनका एज तो होगा काफी, क्योंकि ये कनेक्शन 3 दशक से है। तो जिनके नाम से कनेक्शन 3 दशक से है करीब करीब, उनकी एज तो वो समझ ही रहे होंगे। जिसको कहते हैं साख अपनी क्रेडिट, वो भी वो देख रहे हैं कभी ये बैलेंस बिल में डिफॉल्ट या पोस्टपेड भी रहा हो या प्रीपेड भी रहा हो, कहीं कोई समस्या नहीं। और जब आपके इतने लोग घूम रहे हैं जो आपको फोन कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हमने ऊपर भेज दिया और ऊपर वालों ने कर दिया, तो मतलब आपके ऊपर वाले भी आप ही के हिसाब से बुद्धि से चलते हैं। अजीब, मतलब क्या कोई सेंस मुझे समझ में नहीं आ रही है। आपकी अफसरशाही जीत गई, लेकिन इंसानियत हार गई। तरीका तो ये होता कि आप जाते, उनसे मिलते, आप उनको कहते माता जी, दादी जी, चाची जी, या नाम के आगे जी लगाकर जो भी समझ में आता आप कहते, बताते कि ये आपको ये प्रॉब्लम है, आपको हटाना पड़ेगा ये। नहीं तो अगर वो लोग भी मुझे फोन कर देते, मुझे नोटिस बता देते, तो कोई समस्या नहीं थी। उसका जवाब बना दिया जाता कि आप आकर के देख लीजिए कि कोई भी यहाँ पे कमर्शियल काम नहीं होता है, और बोर्ड हटा दिया जाता। अगर किराएदार कहते कि नहीं बोर्ड मुझे चाहिए ही चाहिए, तो उनको हम एक 1 या 2 किलोवाट की कनेक्शन दे दिए होते, कमर्शियल करा दिए होते। जहाँ पे 600 2 किलोवाट की भी कराए होते तो ₹600,
उनकी फिक्स चार्ज होती और 150 यूनिट का करीब 12 मतलब 2000 के अंदर हर महीने काम हो जाता। अब आपने क्या कर दिया, पूरा का पूरा 4 किलोवाट जो ऊपर वो भी कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी आपने कमर्शियल कर दिया। जब हमने इनसे पूछा कि अब ये कमर्शियल से डोमेस्टिक कैसे होगा, तो नहीं अब तो ये नहीं हो पाएगा। मतलब आप अपने मन से जब भी कह दोगे कि डोमेस्टिक से कमर्शियल हो जाए, जब चाहो जब आप कर दोगे। हम लोग कहां जी रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब ये रॉबर्ट मुगाबे की जिम्बाब्वे तो नहीं है, ना ईदी आमीन की युगांडा है, नहीं है ना, गद्दाफी साहब की लीबिया भी नहीं है। ये तो सबसे गौरवशाली, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है ये। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका इतिहास रहा है पीपल सेंट्रिक फोकस, उनका पीपल सेंट्रिक अप्रोच। लेकिन अब इस तरह से काम होगा तो कहीं ना कहीं मतलब क्या कहा जाए। अब आपने जो काम किया है, पूरी की पूरी 4 किलोवाट आपने कर दी कमर्शियल, वो उनको देना पड़ेगा। हर महीने जो वो कंज्यूम करेंगे उनका 125 यूनिट भी गया, और 125 यूनिट भी गया, और जो बाकी कंजम्पशन भी होगी वो भी कमर्शियल रेट से लगेगी। अच्छा, ऐसा नहीं कि आपके पास आपने फाइन लगाया 1 साल का पूरा एवरेज निकाल के, वो भी केवल आप नीचे के कंजम्पशन का लगा सकते थे। और ऐसा नहीं कि वो देखने का आपके पास तरीका नहीं था, सब मीटर लगी हुई थी। पर आपके पास तो पूरी इंफॉर्मेशन थी ना कि यही तरीका है, इस तरह से पेनल्टी लगा दो, लाइट कटेगी, लोग रिचार्ज तो करेंगे ही, पेनल्टी तो पे करेंगे ही। आप तो सब पता कर चुके थे। इसको सेक्शन 126 बोलते हैं, मिस अप्रोप्रिएट यूज ऑफ पावर। दो सेक्शन है, एक 135 है जिसको पावर थेफ्ट है, जो जिसमें क्रिमिनल केस भी है, जो बिजली के लोग चोरी करते हैं। तो मेरे तो समझ में यही आ रहा है कि 135 तो लगाना कठिन है बिजली विभाग वालों के लिए, क्योंकि वो तो पावरफुल लोग करेंगे, आपके आंख के सामने करेंगे। मैं तो देख ही रहा हूं कितने दिनों से कर रहे हैं लोग, कई लोग करते रहे हैं पहले भी। ऐसे ऐसे जगह है जहां हर 15 दिन पे एक फंक्शन होती है, वो पावर थेफ्ट से होती है। कहां आपका आदमी वहां पहुंचता है? अभी सरस्वती पूजा होगी, लोग लगाएंगे ही। कमर्शियल एक्टिविटी सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? मकान मालिक कर रहे हैं, जिनके यहाँ 7-7 8-8 किराएदार है, वो कर रहे हैं। रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही है किराएदार की, उनको तो आप 125 यूनिट नहीं दे रहे हो फ्री, कह रहे हो कि नहीं एक जगह पे एक ही रहेगा 125 यूनिट। अपार्टमेंट्स में तो दे रहे हो हर फ्लैट पे, पर वहां आप नहीं दे रहे हो। तो जब आप नहीं दे रहे हो, रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो उसको आप कमर्शियल भी नहीं कर रहे हो। फिर आप कह रहे हो कि नहीं तो डोमेस्टिक है, लोग रह रहे हैं। मैं भी मानता हूं गरीब लोग रह रहे हैं। तो अब आप बताओ कि 125 यूनिट फ्री बिजली की जरूरत गरीब व्यक्ति को है जो किराए पे रह रहा है, कि अमीर व्यक्ति को है जिसकी मकान है, जमीन है? कहीं से भी कुछ भी सिंक में नहीं समझ में आ रहा है मेरे बात ये। खैर, इस मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं। फिर एक अपना भाई है, हमारे मौसी का बेटा है, क्वालिफाइड सीए है, हस्बैंड वाइफ दोनों। वो किसी जमाने में थोड़े दिन पहले तक अकाउंट्स में वहां अच्छे पद पे था बिजली विभाग में। मैंने उसको फोन किया, उसने बोला ठीक है मैं दिखवाता हूं। उसने देख करके मुझे यही खबर करी कि 126 लगा है इस पर, 1 साल का एवरेज निकाल करके पेनल्टी लगाया गया है पूरे बिल्डिंग का, और यही बताया उसने। और ये बिल्कुल लीगल तरीके से प्रोसेस में चला है। ठीक है, लीगल तरीके से प्रोसेस में चला है, मैं मान रहा हूं। पर 7 दिन अगर जवाब आपको नहीं मिला, आपने सोचा नहीं कि ये 50,000 रुपए बहुत लोगों के लिए बहुत मायने रख सकते हैं? यहां तो समस्या नहीं थी। बहुत लोग की स्थिति क्या होगी, लाइट कट जाएगी ना तो महाजन के चक्कर में आ जाएंगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो लेडी अकेले रह रही होती और वही किराएदार का किराया उनका एकमात्र साधन होता जीविका का। तो जब लाइट कट जाएगी तो किराएदार भी चल जाएगा। बिना बिजली पानी के कितने लोग की तबीयत खराब हो मतलब इसका पिटफॉल भी आप लोगों ने नहीं सोचा। और मैं क्या बोलूं, ये मेरा मैटर अगर होता ना,
तो मैं ये व्हाट्सएप जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी को भी भेजता, मैं ऊर्जा मंत्री जी को भी भेजता और मैं एनर्जी सेक्रेटरी को भी भेजता। क्योंकि ये तीनों लोगों ने काम करके भी दिखाया है, तीनों लोगों को मतलब जनता की फ़िक्र रहती है, मैं ज़रूर भेजता। पर चूँकि कितने भी वो मेरे अपने हों, मामला उनका है, मेरे कुछ भेजने से उनको परेशानी हो जाए, तो ये ठीक नहीं है ना। क्योंकि डेविड और गोलियत की लड़ाई हो, किसी की छोटे-बड़े की लड़ाई हो, छोटा लॉन्ग टर्म में जीत भी जाए, तो उस समय जो परेशानी होती है, वो मुझे तो नहीं होगी ना, उन लोगों को होगी। नहीं तो मैं तो क्या, मैं तो लिस्ट तैयार करता घूम-घूम के, दिख ही रहा है, मकान में ई-रिक्शा पार्किंग हो रही है, उसके पैसे लोग ले रहे हैं। मकान में शेड डाल करके खटाल खुली हुई है, 4-4 5-5 गाय हैं, उसके भी लोग किराया ले रहे हैं उनसे। नीचे किराना का दुकान खुला है, ऊपर उन लोगों ने गल्ला रखा हुआ है, उसके भी, ये सब तो कमर्शियल एक्टिविटी है ना? मुझे, यू डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं कभी, आई विल बी द लास्ट पर्सन, मैं जो चाहूँगा कि किसी गरीब आदमी को कमर्शियल कनेक्शन दी जाए, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस जल्दीबाजी में उन्होंने काम किया, तो मैं तो ये पूछता पोस्टल ऑर्डर लगा करके सूचना के अधिकार में, और इसी का रेफरेंस देकर के 100 लोगों की लिस्ट देकर के मैं भेजता कि ये क्या, मतलब किन कारणों से इनका नहीं किया गया। शहर-शहर आप घूम लें, आपको दिख जाएगा। अब संजोग है मैं कभी लॉ नहीं किया मैंने, करने की इच्छा थी पर चीज़ें अपने आप होती चली गई। इस पे पीआईएल लगाने की ज़रूरत है। इतने जो पीआईएल लगते हैं कि ज़मीन की खुदाई में ज़मीन के नीचे ये मिली, वो मिली, इस पे पीआईएल लगाने की ज़रूरत है। बड़े-बड़े जो लीडर्स हैं, जो एडवोकेट्स भी हैं, उनको भी ये सब मैटर टेक अप करनी चाहिए। जो और अन्य कई तरह के मैटर को सुमोटो लेकर के टेक अप करते हैं, इसको भी टेक अप करनी चाहिए उनको। और ठीक है, वो जो 1540 यूनिट हुआ, उस पे मैं आता हूं आपको। जो मेरा अनुमान है कि जो कभी 850 900 से ऊपर नहीं जाता, 800 850 या नवंबर में 396 था, वो अचानक जो 1540 हो गया, तो मुझे लगता है कि ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो 125 यूनिट फ्री थे, तो मतलब 750 यूनिट उसको रोल बैक कर लिया गया और उसको जोड़ दिया गया। तो अगर ऐसा हुआ है, और शायद यही हुआ भी होगा, तो इसका मतलब है कि जो समय-समय पे बात उठती है कि ये सेफ नहीं है, कभी भी ये टैम्पर हो सकता है, जो मन जो यूनिट वहां से दिखाया जा सकता है, ये तो सच है। भाई वो जो आपने 125 यूनिट फ्री दिए थे, वो कंज्यूम तो हुए ही थे ना, आपके मीटर रीडिंग में तो थे ही। आज जब आपने उसको रोल बैक करके नए सिरे से ऐड कर दिया और मीटर टैली हो गई अगर, तो इसका मतलब है कि आपने बैकएंड से 750 यूनिट ऐड कर दिया। तो ये तो संदेहास्पद है। दूसरा, आप कभी भी उसमें कोई भी बैलेंस माइनस कर सकते हो। ठीक है, आप पेनल्टी लगाते, मैं तो खुद ही से बहुत प्रोसेस से एक बार भी उन लोगों ने मुझे कह दिया होता ना अगर, मैं तो खुद ही प्रोसेस से चलता हूं बहुत। मैं तो आज, अब अभी के डेट में मैं ये बात बोल रहा हूं, भविष्य में क्या हो आप कह नहीं सकते। मैं तो इतना प्रोसेस से चलता हूं कि जब 50 रुपए टिकट प्लेटफॉर्म की थी ना, अभी कोविड टाइम में, और मेरे घर से निकलते ही प्लेटफॉर्म है, तो भी मैं 50 रुपए के टिकट कटाता था। तो मैं तो ऐसे भी बहुत प्रोसेस से जीता हूं। अगर मुझे उन लोगों ने भी बता दिया होता, फोन भी कर दिया, तो मैं जवाब बनाया था, वहीं से बैठे बैठे मैं जवाब बना देता। क्या आप आकर के देख लीजिए, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। वो संतुष्ट होते तो ठीक है, संतुष्ट नहीं होते, हम लोग बोर्ड हटा दिए होते, किराएदार से कहे होते। किराएदार कहता है कि नहीं मुझे बोर्ड चाहिए, यहाँ पे बोर्ड लगी है तो मुझे ठीक है, तो फिर उसको एक कनेक्शन दिला दिए होते, 1 या 2 किलोवाट की कमर्शियल। अब तो ये पूरी की पूरी चली गई। इन सब बातों पे कौन ध्यान देगा? इस तरह से आप बताइए, जहां बैंक में डोर स्टेप बैंकिंग है सीनियर सिटीजन के लिए, और सीनियर सिटीजन 60 के अबव ही, रेलवेज में कंसेशनल फेयर है, लोअर बर्थ है सीनियर सिटीजन कोटा की,
इनकम टैक्स के लॉज अलग हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 75 ईयर्स के ऊपर के लोगों के लिए 5 लाख तक की फ्री कार्ड बना रखी है। स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी 1100 रुपया पेंशन देते हैं, और वो 60 के ऊपर है। और जो 80 ईयर्स अप्रोच कर रहा है, आप बताइए, अगर वो आपके चीजों का जवाब 7 दिन में नहीं दे पाया, उसको मिला भी कि नहीं मिला, मिला तो समझा कि नहीं, और इस सर्दी में, तो इतनी आपकी ईगो हर्ट हो गई कि आपने इस तरह का लगा दिया। ठीक है, मैं क्या कर सकता, मामला उनका है, अब उन्होंने भर दिया। और मैं अब 2-3 फ्रॉड की बात करूंगा मैं, कि आपको कैसे बचना है जब ये बात हो ही रही है तो। एक तो बिजली की है। हमेशा आप देखते होगे ना, आपको कॉल आता है बिजली विभाग से। बिजली विभाग से नहीं, वो कहते मैं बिजली विभाग से हूं। आपने जो लास्ट रिचार्ज किया था, वो नहीं गया आपके खाते में, जबकि आप देख रहे हो चला गया है। आप ये ऐप डाउनलोड कर लो, और लोग फंस रहे हैं। ठीक है, इसमें बिजली विभाग के कोई रोल नहीं है, मैं जानता हूं। फ्रॉडस्टर हर जगह घूम रहे हैं, इसमें बिजली विभाग के कोई रोल नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग। बस यही मैं कहना चाह रहा हूं कि किस सीए नंबर पे कौन सी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, और उनमें कब-कब कौन अमाउंट रिचार्ज हो रहा है, ये कैसे लीक हो जा रहा है। कहीं ना कहीं कोई लिंक कमजोर है ना। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बोलते भी हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द चेन डिपेंड्स अपॉन द वीकेस्ट लिंक। जो चेन है ना, उसकी मजबूती, उसका बल जो है, वो निर्भर करता है कि जो आपकी सबसे कमजोर कड़ी है, वो कितनी मजबूत है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस पे भी देखने की जरूरत है विभाग को। कैसे मालूम चल जाता है कि इस सीए नंबर पे ये मोबाइल रजिस्टर्ड है इस तारीख को? तभी तो लोग चंगुल में आते हैं, तभी लोग चंगुल में आते हैं। बातें तो बहुत है इस पे, मैं क्या बोलूं आपको। पर ये बड़ी खतरनाक रूप ले सकती थी। किसी फैमिली के लिए अगर 50,000 रुपए अचानक देना पड़ जाए, सब कुछ आप जानते हो कि वहां पे नहीं हो रही कमर्शियल एक्टिविटी, आप जानते हो कि 30 साल पुराना कनेक्शन है, आप जानते हो कभी डिफॉल्ट नहीं किया, आप उनकी एज जान रहे हो, आप वहां की वेदर जान रहे हो, आप एक बार उनसे मिल नहीं सकते थे? आपके आदमी जो इतनी बार फोन कर रहे हैं, एक बार उनसे मिल नहीं सकते थे कि चाची ये देखिए, ऐसा बोर्ड लगाया है, ये सही नहीं है। आप ये भी जान रहे हो कि सब मीटर लगी हुई है, तो मतलब जो भी कमर्शियल और इसका डिस्प्यूट भी आपके विभाग की तरफ से है, चलो आप ही सही हो, तो जो भी डिस्प्यूट भी है, वो केवल उसी अमाउंट पे लगाओगे ना, उसी नंबर ऑफ कंजम्पशन पे लगाओगे, यूनिट्स पे। और भी आपको मैं बता रहा हूं, बिजली विभाग से अलग हटके भी हर जगह ना नए नए तरीके से फ्रॉड करने के लिए लोग तैयार हैं। लास्ट सैटरडे की मैं आपको बात बता रहा हूं, मेरे एक मित्र के व्हाट्सएप नंबर से मेरे दोनों व्हाट्सएप पे एक साथ हेलो आया, और फिर अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और फिर वही कि आज मेरा यूपीआई काम नहीं कर रहा है, जो लैंग्वेज रहती है, पैसे आप दे दीजिए। मैंने कॉल किया, दोनों नंबर नहीं लग रहा है। तो मैंने पूछा नंबर नहीं लग रहा है, तो उन्होंने फिर पूछा उधर से कि हम भेजें यूपीआई, क्यूआर। हालांकि क्यूआर को तो लोग स्कैनर बोलते हैं, एक्चुअली तो है वो क्यूआर कोड। पर मैं क्या बोलूं, बोलचाल की भाषा में सब लोग स्कैनर ही बोलते हैं। तो मैं भेजू स्कैनर? हमने बोला कि जब तक आपसे बात नहीं होगी, मैं कैसे मान लूं कि ये आप ही हैं? और मैं दोनों फोन लगा रहा हूं, दोनों फोन स्विच ऑफ मिल रहा है। मैं पूछ रहा हूं आपका फोन क्यों नहीं लग रहा, वो रिप्लाई भी नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे सारे मैसेज उसने डिलीट कर दिए, पर मैं स्क्रीनशॉट ले चुका था। अब मेरा अगला कोर्स ऑफ एक्शन यही होता, मेरे दिमाग में तो कई तरह की बात आने लगी ना, कि ऐसा तो नहीं कि हाईवे पे, वो आदमी हाईवे पे ट्रैवल करते हैं बिजनेस के सिलसिले में, किसी ने किडनैप कर लिया, क्या हो गया? अब तो मैं एफआईआर ही करता। लेकिन और एक दो जगह मैंने फोन किया कि जरा पता करो, तो मालूम चला कि एक उनको ब्लू डार्ट कुरियर से, ऑफिशियली ब्लू डार्ट का नहीं रहा होगा, मतलब जो फेक रहता है डिस्गाइज में, ब्लू डार्ट कुरियर से उनको कि आपका ये कंसाइनमेंट है,
ट्रैकिंग है, ये लिंक आप क्लिक कीजिए। उन्होंने लिंक क्लिक किया, वहां फोन उठ गया। नहीं, आप कॉल कीजिए, कॉल कीजिए। वो जो रहता है ऑटो जनरेटेड, एक दबाइए। उन्होंने जैसे ही एक स्टार दबाया ना, जो उन्होंने कहा, इनकी व्हाट्सएप हैंग हो गई। इनका पूरा व्हाट्सएप उनके पास चला गया। अच्छा, अब जिसके पास व्हाट्सएप चला गया, वो सब कुछ देख सकता है, किसको इन्होंने क्या किया है, किससे ये कितना जुड़े हुए हैं, किसका नाम क्या है, किस तरह के चैट करते हैं। तो मतलब वो उस तरह से आपसे बात कर लेगा, व्हाट्सएप पे ही। कोई सस्पिशियस लिंक को आपको क्लिक नहीं करना है, कुछ ये सब नहीं करना है। और इस तरह की घटना अगर घट जाए आपके साथ ना, व्हाट्सएप कोई आपका हैक कर ले, अब मेरे ही व्हाट्सएप से चला जाए किसी को, मेरे घर में ही चला जाए, मेरे भाई को, मेरी भाभी को, मेरी वाइफ को, मेरे इन-लॉज़ को, तो वो तो पैसे हो सकता है दे भी दिए होते ना उन लोग, कि ये कभी माँगता नहीं है, क्या कारण है यार, ज़रूर मुसीबत में है। यहीं पर आपको सोचना है, यही रेड फ्लैग है कि जब ये कभी नहीं माँगता है, तो अचानक आपसे क्यों माँग रहा है और कॉल भी नहीं कर रहा है। खैर हमारे मोबाइल से होगा तो मेरे 2 सिम 2 अलग-अलग सेट में हैं, तो दूसरे पे बात हो जाएगी। तो अब आपको करना क्या है अगर ऐसा हो जाए ना, सबसे पहले आप व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कीजिए। हो सकता है कि उसने आपकी पिन को, व्हाट्सएप में भी पिन सेट कर दिया हो, तब आपको 6-7 दिन लग जाएगा। पर जैसे ही आप अनइंस्टॉल करेंगे ना, वो तो लॉग आउट हो जाएगा। आप अभी जाइए, जो भी देख रहे हैं, व्हाट्सएप के सेटिंग्स में जाइए, अकाउंट्स में, और अपने पिन को एक पिन सेट कर लीजिए व्हाट्सएप का, और पिन को इनेबल कर लीजिए। अगर कोई आपका व्हाट्सएप हैक भी करेगा ना, तो दूसरे जगह पे बिना पिन के वो खुलेगा ही नहीं। और एक और काम कीजिएगा जब भी इस तरह की हैक हो तो, जिस जीमेल से आपकी मोबाइल लॉगिन है, उस जीमेल में जाकर के आप रिमूव फ्रॉम ऑल डिवाइसेस कर दीजिएगा। सब जगह से वो लॉग आउट हो जाएगा। अभी मैं आपको परसों की बात बता रहा हूं। इस नंबर से मुझे कॉल आया। ये मुझे खुद कॉल आया, ये इस नंबर से 8040761466। मैंने उठाया, वही ऑटो जनरेटेड। आपने जो लोन की एप्लीकेशन लगाई थी वो पास हो गया है, पुष्टि करने के लिए एक दबाएं और अपना व्हाट्सएप देखें। अच्छा, कई सारे लोग हैं जो जिनका लोन एप्लीकेशन लगा रहता है, इसलिए वो अमाउंट तो बोल नहीं रहा है कि आप कुछ कैच कर पाइए। और जैसे ही आप वन करेंगे और फिर व्हाट्सएप खोलेंगे, वन पे आप उनको सिग्नल मिल गया, आपने उनको अपने मोबाइल की एक्सेस दे दी, और जैसे ही व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप उनके पास हैक हो गया। कोई भी इस तरह का कॉल आए ना, ये भी नहीं सोचना है कि अच्छा वन दबा करके हम मजे लेते हैं थोड़ा इससे, ये सब मत सोचिए। आप इस भ्रम में न रहिए, इस गलतफहमी में नहीं रहिए कि आप बहुत होशियार हैं, आप बहुत जीनियस हैं, इंटेलिजेंट हैं। आप यकीन मानिए, वो आदमी जो इतने लोगों को चूना लगा रहा है, आपसे ज्यादा जीनियस इंटेलिजेंट है। पीएचडी लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को, मिनिस्टर्स को फ्रॉड वो कर दे रहा है। तो ये सब रिस्क आप लीजिए ही नहीं। कोई इस तरह की कॉल आए, आप उसको तुरंत डिस्कनेक्ट कीजिए, ब्लॉक एंड रिपोर्ट कीजिए। केवल ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट भी, ताकि अगला कोई ना फंसे। कुछ भी नहीं, ये सब भी नहीं कि अच्छा मैं उससे मजे लेता हूं या आज मैं उसको गाली बकूंगा, क्या फायदा। वो भी तो उसको तो काम ही यही है, पर वो भी आपको गाली देगा। आपने अपनी जुबान भी खराब की, आप गाली भी सुने। कोई इस तरह का फोन आए, कोई लालच नहीं करनी है, आप उसको डिस्कनेक्ट कीजिए, उसको ब्लॉक एंड रिपोर्ट कीजिए। आप रिपोर्ट कर देंगे, उस नंबर से दूसरों को कॉल जाएगा, फिर वो स्पैम अलर्ट लिख के जाएगा। कोई इस तरह की व्हाट्सएप आपको आए, उस व्हाट्सएप को तुरंत ब्लॉक एंड रिपोर्ट कीजिए। आप रिपोर्ट करेंगे तो लास्ट 5 चैट जो है वो चला जाएगा व्हाट्सएप वालों के पास, वो उसको ब्लॉक कर देगा हमेशा के लिए। इसलिए आप देखोगे कि जैसे ही आप डिनाई करते हो ना, वो मैसेज डिलीट करने लगता है। इस केस में नहीं, इस केस में तो
उनका ही व्हाट्सएप ये हो जाता, पर कोई इस तरह का आपको करे तो किसी दूसरे नंबर से, आपको हर जगह लोग फ्रॉड करने के लिए बैठे हैं। और मैं तो अब बिजली वाले पे आते हैं, मैं तो आग्रह करूंगा जहां भी अधिकारी लोग बैठे हैं कि ऐसे न करिए, ठीक नहीं है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि अपने विभाग में सब वैसे ही बिहेव करते हैं, फिर उनके साथ अगर रेलवे में ऐसा कुछ हो जाए तो टीटी की क्रिटिसाइज करते हैं, बैंक में चार्जेस कट जाए या बैंक में कुछ हो जाए कहते हैं लंच टाइम है, ये है। एसबीआई में तो लंच टाइम हमेशा रहता है हर जगह। और लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन का ये है, सरकारीकरण में सब ठीक रहता है। अभी इंडिगो वाली जो क्राइसिस हुई, सब लोग कह रहे थे कि यार देखो प्राइवेटाइजेशन का नतीजा है, ये तो सरकारीकरण का फिर क्या है, ये तो बिल्कुल मोनोपोली है। मोनोपोलिस्टिक बिजनेस स्ट्रक्चर जो है, जहां पे एक ही सर्विस प्रोवाइडर है या एक ही सेलर है, वो तो पूरा उनके हाथ में है। अब वो 50,000 उसने कर दिया, अब इनके पास क्या बचा था? क्या करते, बिजली इस ठंडे में कटवा करके 80 इयर्स के जेंट्स हैं, एक 80 इयर्स अप्रोच कर रही हैं, लेडी हैं, घर में बच्चे होंगे कई जगह छोटे, कैसे करेंगे? लेकिन जिनके पास पैसे ना रहे उसकी तो हालत खराब हो जाएगी, वो तो महाजन के चक्कर में पड़ जाएगा, या बिना बिजली बिना पानी का रहेगा, इस ठंडा में क्या करेगा? थोड़ा सा एम्पैथी रखिए, थोड़ा सा करुणा रखिए। कुछ नहीं करना था, केवल जाकर के उनसे बात कर लेनी थी कि माता जी ये सही नहीं है, इसको आप ऐसे कर लीजिए। वो मुझे बोल देते या खुद ही जाकर कर लेते, या उनको बोल देते उसी समय वो रेंटर को क्या हटा लीजिए या नया कनेक्शन ले लीजिए। लेकिन 7 दिन जवाब नहीं गया तो आपका इतना ईगो हर्ट हो गया, और बाद में तो आपने कितनी मतलब अपने मन से अपने आप को तमगा दिया होगा कि आज तो हमने पकड़ ही लिया एकदम, जैसे कोई आपने क्रिमिनल पकड़ लिया। सॉफ्ट टारगेट्स हैं, सीधे साधे सज्जन लोग को पकड़ लिया आपने। कोई गफलत में नहीं रहेगा, कोई तमगा मत लीजिएगा, जमीर को जवाब भी देना है। चलिए, बस यही बात आज करनी थी। हम लोग आएंगे पॉडकास्ट लेकर के, आज इतनी बात करें।